ममता बनर्जी ने कर दिया हार मानने से इनकार। कैसे काउंटिंग सेंटर ना छोड़ने की अपील करते हुए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि डरो मत, आखिरी नतीजे आने तक जीत हमारी ही होगी। दोस्तों, जिस वक्त न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि वो कौन सी चीजें रही जिसके बाद बीजेपी ने बंगाल जीत लिया, वो कौन सी गलतियां रही जिससे की वजह से ममता बनर्जी ने बंगाल वो हार गई, इसी बीच अचानक से ममता बनर्जी की एक वीडियो वो खुद पोस्ट करती हैं। मतलब जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ममता बनर्जी ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है कुछ मिनटों पहले। बंगाली में करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो है दोस्तों, 1 मिनट 31 सेकंड का ये वीडियो, जिसमें ममता बनर्जी क्लियर कट संदेश दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को। और उस संदेश का मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने अभी हार नहीं मानी है, यानी ममता बनर्जी को अभी भी यकीन है कि टीएमसी की ही सरकार बनेगी। और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगा दिए हैं, यह कहते हुए कि जहां जहां टीएमसी मजबूत है, जो जो सीट टीएमसी जीत रही है, चुनाव आयोग ने वहां या तो काउंटिंग रोक दी है या फिर स्लो कर दी है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इस वीडियो में क्या कहा, जल्दी आपके सामने हिंदी में रखती हूं। दोस्तों, आप खुद चाहें तो सोशल मीडिया में जाकर देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने ये वीडियो पोस्ट किया है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में ममता बनर्जी अपने कैडर को, अपने संगठन को संदेश देते हुए कहती हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि कृपया कोई भी काउंटिंग एजेंट या उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग रूम या काउंटिंग सेंटर से ना हटे। ये बीजेपी की योजना है कि शुरुआती 2-3 राउंड में उनके वोट पहले दिखाए जाएं और बाद में हमारे। कई जगहों पर 2-3 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 100 जगहों पर काउंटिंग रोक दी गई है। अगर मशीनों में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो केंद्रीय बलों और पुलिस का इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। आपने देखा है कि वोट लूटने की भी कोशिश हुई ताकि कुछ सीटें जीती जा सके, लेकिन अभी भी करीब 100 सीटों पर हम आगे हैं, लेकिन उन्हें दिखाया नहीं जा रहा। पोर्टल गलत जानकारी दे रहा है। जो अधिकारी डेटा देते थे उन्हें बदलने के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से काम कर रहा है और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम हो रहा है। मैं सभी काउंटिंग एजेंट्स और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, शुरुआती राउंड बाद में नहीं बल्कि आगे के राउंड में आप जीतेंगे। धैर्य रखें, हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल डरे नहीं, मजबूती से लड़ते रहें। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इसी वीडियो में ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि अब तक मात्र 13% वोटों की ही गिनती पूरी हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर तक मात्र 13% वोटों की ही गिनती क्यों हुई है? मतलब ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिन जिन सीटों पर टीएमसी की जीत दर्ज हो सकती है, ऐसी करीब 100 सीटें अभी हैं जिनमें काउंटिंग स्लो कर दी गई है, रोक दी गई है। 2, वो कह रही है कि अधिकारी जो सही डेटा देते हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है डेटा बदलने का। 3, वो सीधा चुनाव आयोग सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर टीएमसी को हरा रहे हैं, गलत डेटा दे रहे हैं। 4, और सबसे गंभीर आरोप जो ममता बनर्जी लगा रही है वो ये कि पोर्टल गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके दफ्तरों में कब्जा करने की जोर आजमाइश हो रही है, लेकिन बिल्कुल उनके कार्यकर्ता डरे नहीं। लेकिन जिस पोर्टल की बात कर रही है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। इस पोर्टल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो ताजा आंकड़ा ये जो पोर्टल बता रहा है वो बीजेपी की मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार इजीली बनती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी सरकार बनाने के बहुत दूर है। मतलब अभी जो ताजा रुझान है उसके हिसाब से बड़े आराम से बीजेपी सरकार बना लेगी। बट दोस्तों, इन्हीं आंकड़ों पर अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, ये कहते हुए कि ये जो पोर्टल डेटा दे रहा है वो गलत डेटा है। कई जगह हमारी जहां पर सीटें आनी है वहां पर जो काउंटिंग है वो स्लो कर दी गई है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो रुझान दिखाई दे रहे हैं जिसमें बड़े आराम से बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती है कि ऐसी 100 सीटें हैं जिनमें बीजेपी पीछे चली जाएगी? या फिर ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो पोर्टल जानकारी दे रहा है इलेक्शन कमीशन का, ये जानकारी ही गलत है? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक और शक जाहिर किया गया था टीएमसी के 2 बड़े नेताओं द्वारा, सागरिका घोष और साकेत गोखले। उन्होंने कहा था कि सारी की सारी सीटें 294 सीटें जो पश्चिम बंगाल में हैं उनमें से सारी की सारी सीटों के रुझान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बात बिल्कुल सही है, जो उन्होंने बात बोली थी मैंने भी चेक किया तो नहीं दिखाई थे। लेकिन दोस्तों, रुझान तो सारी सीटों के किसी भी राज्य में नहीं दिख रहे हैं, ना पुडुचेरी में, ना असम में,
ना केरलम में, ना तमिलनाडु में। तो ये सभी राज्यों के साथ हो रहा है, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। एक बहुत ही चालाक खेल खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। चुनाव आयोग ने 70 सीट के रिजल्ट अभी भी अपलोड नहीं किए हैं और जो अपडेटेड राउंड्स होते हैं उनको अपलोड नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जैसे आपको मालूम है कि काउंटिंग राउंड्स में होते हैं और जो अपडेटेड राउंड्स के रिजल्ट है ये चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा है। ये चालाकी है, षड्यंत्र है, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि अभी भी 70 सीट में अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड किए हैं चुनाव आयोग। लेकिन जो बड़ा सवाल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी उठा रही है वो बड़ा गंभीर है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वोटों की धांधली जैसे की गई, वोट की चोरी जैसे की गई, अब नतीजों की भी चोरी की जा रही है। और वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रही कि किसी भी हाल में काउंटिंग सेंटर मत छोड़ना, काउंटिंग सेंटर छोड़कर मत जाना। ये बीजेपी की चाल है, वो शुरुआती तौर में एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रही है, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। मतलब क्या ये माना जाए कि अब दोपहर निकलने को है, लेकिन ममता बनर्जी मानती है कि नतीजे पलट जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगी। एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पश्चिम बंगाल में बनती दिखाई दे रही है कि जो मुख्यमंत्री अब नहीं है, आधिकारिक तौर पर तो खैर अभी नई मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल से उनकी जो पार्टी है वो सत्ता से जाती हुई दिखाई दे रही है। वो ये कह रही है कि इनडायरेक्टली ये कह रही है कि हम भाई नतीजों पर विश्वास नहीं करते, नतीजे छुपाए जा रहे हैं और ये चुनाव आयोग कर रहा है। वो सवाल ये है कि क्या काउंटिंग सेंटर पे बाहर खड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट्स हैं, वो ऐसा करने से रोक देंगे। दूसरा, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर जो काउंटिंग है वो स्लो की जा रही है, क्योंकि ऐसी शिकायतें हर जगह से आती है जहां जहां चुनाव होते हैं। चाहे बिहार उठा लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव उठा लीजिए, कहीं लाइट चली जाना, कहीं काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग स्लो हो जाना। तो क्या दोस्तों वही चीज फिर से दोहराई जा रही है? बहुत से सवाल है जिनके जवाब ममता बनर्जी को देने होंगे, चुनाव आयोग को भी देने होंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है जो कि ममता बनर्जी खुद 1.5 मिनट की वीडियो में गंभीर सवालों के साथ चुनाव आयोग पर खड़े कर रही है। पहले वोट चोरी की बात होती थी, पहली बार है कि नतीजे चोरी करने की बात की जा रही है। दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं, पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद से ही लगातार टीएमसी इस तरह के अलग अलग आरोप लगाती रही। कभी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई ममता बनर्जी, रात को 12 बजे वहां बैठ गई प्लास्टिक की कुर्सी में, मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर बाहर आकर वीडियो दिखाने लगी, कथित तौर पर वीडियो शेयर किया ममता बनर्जी ने, कहते हुए कि बीजेपी जो है वो बड़े लेवल पर धांधली कर रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बाकायदा बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के 2 बड़े नेता धरने पर बैठ गए। उसके बाद ममता बनर्जी ने बाहर आकर एक वीडियो शेयर किया, कथित तौर पर ये वीडियो शेयर करके टीएमसी ने दावा किया कि देखिए कोई है जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद ये भी शिकायत की गई कि देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर जो कैमराज होते हैं जिन पर नजर पार्टी के कार्यकर्ता रखते हैं, वो कैमराज बंद कर दिए गए। कल रात तक ये सब कुछ हो रहा था। वीवीपैट की पर्चियां शेयर की गई सोशल मीडिया में कि देखिए पर्चियां पड़ी हुई मिली हैं, और अब नतीजे लगभग रुझानों के माध्यम से साफ तौर पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि टीएमसी सत्ता से जाती हुई दिखाई दे रही। तो ममता बनर्जी ने ये एक और गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया है। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।